हेलो एवरीवन। मैं होप नेक्स्ट वेलनेस की तरफ से डॉक्टर एस रिजवी। मैं मेरठ में प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूरो और ऑर्थो कंसल्टेंट हूँ। कुछ दिन पहले जैसे मुझे इस कंपनी ने संपर्क किया, इनके रिप्रेजेंटेटिव ने संपर्क किया। ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है नोवागेन। उसी से संबंधित मैं ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हुए हैं ये क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, अब प्रेजेंट की पोजीशन क्या है और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक थोड़ी सी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि जब परमात्मा ने ये सृष्टि की संरचना करी, इस सृष्टि को बनाया, इस दुनिया को खल्क किया, तो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें उसने पहले पैदा कर दी और परमात्मा ने इंसान को बाद में भेजा। और उसके ब्रेन में एक क्यूरियोसिटी, खोजने की चाह डाल दी, जिससे वो खोजे और अपनी ज़रूरत की चीज़ हासिल कर ले। उसके बाद हमारे गाइडेंस के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमें बताने के लिए, समझाने के लिए समय समय पर आयुर्वेद आचार्य या उससे भी पहले हमारे देवी देवता या प्रोफेट्स दुनिया में आए और हमें गाइडेंस दी। अब वो लोग जो भी उपचार किया करते थे वो एडवांस मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, वो नेचुरल मेडिसिन ही हुआ करती थी, नेचुरल फूड्स हुआ करते थे, नेचुरल जितने भी हमारे सुपर फूड हुआ करते थे वही खाते थे। जड़ी बूटियाँ, उसमें से फ्रूट्स, उसमें से रूट्स, उनमें जो अनेक चीज़ें ऐसे यूज़ होती थी। तो जैसे ही मैंने इस कंपनी के इंग्रेडिएंट्स देखे और इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जब मैं बहुत अपनी स्टडी के मुताबिक, क्योंकि मैं डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग जो एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं उनसे रिकवर हो करके, क्योंकि एलोपैथी, जहाँ मैं कोई बुराई का उद्देश्य से नहीं कह रहा, लेकिन जब वो उपचार करती है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट या उसका रिएक्शन बॉडी में छूट जाता है। उसी से संबंधित जैसे इस कंपनी ने एक बहुत बढ़िया डाइटरी सप्लीमेंट बनाया है, उसका नाम है नोवागेन। तो नोवागेन में कुछ चीज़ें बिल्कुल चमत्कारी हैं, ज़्यादातर चमत्कारी हैं, जो अपने आप में कंप्लीट मेडिसिन भी हैं, डाइट भी हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है और किसी भी तरह की वो हानि नहीं पहुंचाती। यदि हम सोचते हैं कि फ्रूट खाने से शुगर बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो कुदरत ने इन सभी फूड्स में कुछ ना कुछ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए शरीर के मुताबिक सारे ज़रूरत के तत्व इसमें मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं मैं उन्हीं से संबंधित आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इन्हीं सभी सुपर फूड को बताने से पहले या सुपर फ्रूट्स को बताने से पहले मैं अभी प्रेजेंट की पोजीशन जो हमारे समाज की चल रही है वो क्या है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। अब जो खाना या सब्ज़ी या फ्रूट्स खा रहे हैं वो अधिकतर पेस्टिसाइड यूज़ हो रही है, उसमें जैविक खाद से या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से वो पैदा नहीं हो रहे। यहाँ तक कि हम जो दूध पी रहे हैं तो दूध भी हमें शुद्ध नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो भी हमारे पशु हैं, गाय भैंस हैं, तो बिना इंजेक्शन के उनसे भी दूध नहीं लिया जा रहा। और जितने भी सब्जियां बोई जा रही हैं, सब्जियों में पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है और वो इतना हानिकारक होते हैं कि शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। अब उसमें कैंसर की अधिकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन का शिकार है, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर सोराइसिस हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, शुगर इतनी कॉमन होती जा रही है कि हर घर में एक दो व्यक्ति मिल जाता है कि भाई ये शुगर का पेशेंट है। तो अब कुछ चीज़ें तो ये समाज में चल रही हैं, लेकिन कुछ इस समाज में कुछ अपनी गलतियाँ भी हैं
इंसान की खुद की, जैसे वो नशे का सेवन करता है, शराब है, स्मैक है, चरस है, गांजा है, कोकीन है, जो नशा करते हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लंग्स को ख़राब करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे डैमेज करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो और जो पेस्टिसाइड है वो ऑलरेडी एक, हम डायरेक्ट कितना भी हम उसको वॉश कर लें सब्जी और फ्रूट्स को, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है। अब इसमें जो नॉनवेज खाते हैं तो वही भैंस, वही जानवर, वही कट के मार्केट आते हैं। जो चिकन है उसमें, चिकन में जो भी उन्हें फूड या दाना खिलाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इस टाइप का खाना खिलाया जा रहा है, हाइब्रिड बना दिया है उसको, तो वो कहीं ना कहीं इतना रिएक्ट करते हैं कि बॉडी को पूरे बीमार कर देते हैं। किसी का लीवर ख़राब है, ब्रेन ख़राब है, किडनी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेज हो रहा है, लंग्स इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, या कैंसर की बहुत ज़्यादा अधिकता हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है कहीं, और बहुत सारी चीज़ें, जो नर्व सिस्टम डैमेज हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो इंसान इरिटेट हो जाता है, और इरिटेशन से वो ट्रीटमेंट करा रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, समय समय पर चेकअप भी करा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अब बताना चाहूँगा कि जो हमने ये प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ सबसे शुरू में मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन एक ऐसा फ्रूट है कि जो अपने आप में संपन्न है, कंप्लीट है। ये गार्सेनिया भी कहलाता है, ये गार्सेनिया फैमिली का है, साउथ ईस्ट एशिया में पैदा होता है, क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहलाता है। इसमें कॉपर, प्रोटीन, आयरन ये भरपूर मात्रा में है। ये पाचन तंत्र को हमारे सही करता है, तपेदिक की बीमारी जो है उसको हमें ठीक करता है, मासिक धर्म जो जिन माताओं बहनों के, जिन लेडीज़ के, फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉपर करता है, और बॉडी में जो ऊर्जा का जो हमारा सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम को है, वो एक्टिव करता है। तो इसका अपने आप में इतना बड़ा रोल है कि जो हमारी ज़रूरत है, विटामिन सी इसमें भरपूर होने की वजह से ये बॉडी हमारी बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैंगोस्टीन था। इसमें टोटल 19 इंग्रेडिएंट्स या 19 फ्रूट्स या 19 सुपर फ्रूट्स एक ही कैप्सूल में हमने बनाए हैं। अगला जो इसमें हमने फ्रूट यूज़ किया है वो है मक्का रूट। मक्का रूट जो है एक तरह का शलजम के आकार का जड़ होती है। ये मक्का रूट जो सबसे पहले, ये पेरिवियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बांझपन या मेल और फीमेल की फर्टिलिटी पे भी काम करता है, मूड को बहुत अपना अच्छा बना सकता है, इंसान को, बॉडी को पुष्ट बनाता है, और पुरुष और महिला में दोनों में प्रजनन की समस्या को ये ठीक करता है। त्वचा की स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऑलरेडी जब इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया होगा, एनर्जी अगर जनरेट होगी, तो हमारी सेल्स बेहतरीन प्रोडक्शन में आएंगे, सेल्स हमारे अच्छी तरह से बनेंगे, हार्मोन्स हमारे बैलेंस रहेंगे। इसलिए अपने आप में मक्का रूट बहुत बढ़िया फ्रूट है। अगला इसमें जो यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, उसमें है साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग जो है अपना, ये अपने आप में हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, ये छोटी छोटी बेरीज टाइप का मिल करके एक गुच्छा होता है छोटा सा, तो उसे साइबेरियन जिनसेंग कहते हैं। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और बॉडी में इंसोम्निया की प्रॉब्लम को, यानी कि हमें नींद नहीं आती कई मरतबा, तो उस नींद के आने की समस्या को उसका ख़त्म कर देता है। और जो भी बॉडी में एलर्जी किसी भी प्रकार की, वो एयर पॉल्यूशन से हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो वो एलर्जी को प्रोटेक्ट करता है। अगला जो इसमें
फ्रूट यूज़ हो रहा है दोस्तों, एल्डरबेरी। एल्डरबेरी बड़ों का बच्चा कहलाता है। एक छोटे से दाने दाने से होते हैं, वो बेर से भी छोटे होते हैं, यानी कि जो जड़बेरी के बेर होते थे उससे भी छोटा होता है। उनका बड़ा गुच्छा होता है और कुछ कंट्रीज़ में इससे वाइन तैयार की जाती है। ये सबसे अच्छा काम करती है हमारे नर्व सिस्टम पर, जैसे स्ट्रेस रिलीज़ करती है, स्ट्रेस नहीं होने देती है। हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसे प्रोटेक्ट करती है, और कोल्ड एंड फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये फ्रूट है। रेस्पबेरी, ये रसभरी कह सकते हैं आप इसको, जो आमतौर पे ये मार्केट में हमारे यहाँ मिलती है रसभरी, वो रसभरी नहीं है। ये इंडिया में बहुत कम होती है और ये डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। डाइटरी फाइबर है इसमें, और जितना भी ये मल्टीट्यूड प्लांट है। मल्टीट्यूड प्लांट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, और इसमें जो फाइबर समृद्ध है कैंसर से लड़ने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। कैंसर सेल्स को ये डेवलप नहीं होने देते। अगला जो हमारा सुपर फ्रूट है उसका नाम है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट अपने आप में मतलब काला करंट। ये जो पैदा होता है ये नॉर्थ ईस्ट यूरोप में, नॉर्थ एशिया में, और इसको फालसेव भी कह सकते हैं हम, फालसेव जैसा ही होता है। और इसका सबसे जो इफ़ेक्टिव वर्क होता है, जो आई से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम होती है उस पर प्रोटेक्ट ज़रूर करता है, और आई के लिए और किडनी के लिए ये बिल्कुल, और एंटीवायरल। किडनी के लिए रामबाण है। आई इन्फेक्शन हो या इससे संबंधित, आई से संबंधित, हमारी आँखों से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो या वायरल हो, ये एंटी माइक्रोबायल विरोधी विषाक्त है, जो एंटीवायरल भी कहलाता है। इससे खाने से या इसका हमारे लेने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। जो अब आंखों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है हमारा, पड़ रहा है मोबाइल के यूज़ करने की अधिकता से। हमारा कोई समय नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है। यहाँ तक कि देखा गया है कि 4 लोग अगर बैठे हैं तो कि चारों के चारों बातें कम कर रहे हैं, लेकिन वो सब अपने अपने फ़ोनों में व्यस्त हैं। तो उसका कहीं ना कहीं ब्रेन पर, आँखों पर, इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ब्लैक करंट उसके लिए बिल्कुल एक रामबाण औषधि भी मान सकते हैं और फ्रूट भी है। इसके बाद अगला जो हमारा फ्रूट आ रहा है उसका नाम है सौर चेरी। सौर चेरी एक एस्टालिनिया के नाम से मशहूर है कुछ जगह, या साइंटिफिक नाम मान सकते हैं। ये यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, इस जगह ये ज़्यादा पैदा होता है। ये फ्रूट ब्रेन के लिए, ऑर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, या गठिया के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ये इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है और उसको ताकत देता है, ताकत बख्शता है। सोने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिस लोगों को स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से जो सो नहीं पाते, तो उसको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये ब्रेन को जो ताकत देता है। और कहीं किसी भी वजह से, कारण कोई भी हो, चाहे सीरियम डिपॉजिट हो या कोई चोट हो या कहीं शरीर में कोई भी सूजन हो किसी भी प्रकार की, तो इसको लेने से, इसको खाने से वो सूजन ख़त्म हो जाती है। अगला जो हमारा सुपर फूड इसमें मिलाया गया है, वेलनेस वालों ने जो इसमें नोवागेन में मिक्स किया है, उसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडर्मा। ये गैनोडर्मा जो है अपने आप में एक ऐसा पौधा है या ऐसा इंग्रेडिएंट है या ऐसा फ्रूट है कि जो ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पहले सारे ये ऋषि मुनि और ये जो यूज़ किया करते थे, तो इसमें हिंदी में नाम जो है इसका ऋषि है। इसके इतने ये गुणकारी है, इतना गुणकारी है कि इस पर कुछ कंपनियों ने, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गैनोडर्मा को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा मार्केट में फैलाया हुआ है। इसके कैप्सूल बनाए, इसका पाउडर बनाया है, इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट बना करके दिया और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये
लकड़ी के ऊपर एक मशरूम टाइप का जड़ों में लकड़ी के ऊपर ये पैदा हो जाता है। फंगस फैमिली का है ये, खुम्बी जाति कहलाती है इसको। मशरूम जैसा दिखता है और इसको ऋषि भी कहते हैं। 80 प्रजाति होती हैं इस गैनोडर्मा की और ये पेड़ों की लकड़ियों के ऊपर ज़्यादा होता है। इसमें कैंसर को डैमेज करने के लिए, अगर किसी को कैंसर हो गया है या किसी को कैंसर सेल्स डेवलप होने शुरू हुए हैं, अभी डायग्नोज नहीं हुआ, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है और उसको कैंसर की बीमारियों से बाहर करता है। हेपेटाइटिस में, ब्रोंकेटाइटिस में, वायरल के उपचार में ये बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। मैं इसका उल्लेख अगर करने पे आऊँ तो लगभग इसको हम 30 से 35 में डिजीज़ ऐसी बता सकता हूँ कि जिसमें ये काम करता है। शॉर्ट में मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो हमारे शरीर के सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने में काम देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, टी सेल गतिविधियों में काम करता है, हमारी मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है और जो हमारा बॉडी में जो सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन का उसको इतना प्रॉपर कर देता है कि उसमें अगर कहीं से बॉडी में किसी भी प्रकार का हमारे ऑक्सीडेंट है तो वो रिमूव कर देता है एंटीऑक्सीडेंट का